दोस्तों, म्यूचुअल फंड लगातार रिकवर करने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, यह अमेरिका जब चीन पे टैरिफ लगाया है और लगातार टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 245% कर दिया है, उसकी वजह से हो रहा है। और भारत और अमेरिका के बीच में 500 बिलियन की ट्रेड डील होने वाली, उसके कारण हो रहा है। और अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, उसके कारण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब मार्केट में एक खेल चल रहा है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा भारत में आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, इससे मार्केट थोड़ा प्रभावित होगा। और पूरा वर्ल्ड चाहता है कि भारत एक युद्ध में उलझ जाए और जिससे भारत का मार्केट डाउन हो जाए। हालांकि भारत इन सब चक्कर में फंसने वाला नहीं है। भारत को जो इलाज करना है वो तो करेगा ही, बिना युद्ध किए। उसने कर भी दिया है। सिंधु जल समझौता था, उसको सस्पेंड कर दिया है, पाकिस्तानियों को बाहर कर दिया है, और बहुत सारे इस टाइप से लिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन टिक्का तक चला दिया गया। अब इसमें आपको नहीं फंसना है। आपको क्या करना, देखिए, अब जब आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो 1-2 साल के लिए आए नहीं हैं। आप यहाँ पे लंबे समय के लिए आए, कम से कम 10 साल के तो आइए ही आइए। अगर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो 10 साल टाइम लेके आइए। अब यहाँ पे क्या आपको चाल चलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही नहीं करनी है। अगर आप सिर्फ एसआईपी ही करते रहेंगे, मैंने 2-2 साल से देखा है लोगों पोर्टफोलियो 2-2 साल से एसआईपी चल रहा है और आज भी वो माइनस में है। आपको करना क्या है, ना तो सिर्फ आपको लमसम ही नहीं करना। आपको 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके कम्बिनेशन को अगर आप चलेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। जो आपका टारगेट 30 साल में पूरा होने वाला हो वो 25 साल यानी 5 साल पहले ही पूरा हो जाएगा। और अगर इन तीनों कम्बिनेशन ने आपका साथ दिया तो आप 10 साल पहले ही अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे और आपका पोर्टफोलियो कभी भी यानी निगेटिव में नहीं जाएगा। सबसे पहली बात कि आपके पास 10 साल 15 साल से ज़्यादा टाइम है, तो आप फंड का चुनाव कैसे करेंगे। आपके पास एक लार्ज कैप होना चाहिए, एक मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप। आप 2 से 3 फ्लैक्सी कैप ले सकते हैं, आप स्मॉल कैप ले सकते हैं, उसके बाद में आप 1 या 2 मिड कैप ले सकते हैं, लार्ज कैप लेंगे। अब फंड आपने ले लिया, अब इसमें आपको पैसा कैसे लगाना भी मैं बताऊंगा। आपको करना क्या है, जो 3 स्टेप मैंने बताया वो करना कैसे है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाना है, फिर कुछ पैसा मिड कैप में लगाना है, सबसे कम पैसा लार्ज कैप में लगाना है, और इन्हीं दोनों का मिला जुला पैसा आप फ्लैक्सी कैप में लगा सकते हैं। अब आपको इन सभी में एसआईपी शुरू कर देनी है। जो भी आप एसआईपी चला रहे हैं, एसआईपी 3 से 4 फंड में आपको शुरू कर देनी है। मान लीजिए आप 10,000 के एसआईपी चला रहे हैं, उसके हिसाब से अपना पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किसी में 3,000 कर देंगे, किसी में 2,000 कर देंगे, किसी में 1,000 कर देंगे, इस हिसाब से कर लेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही नहीं करनी है, आपको एसआईपी करनी है। क्योंकि आप 10 से 15 साल का टाइम लिए हैं, तो इस बीच में आपकी काफ़ी सारी आमदनी भी बढ़ेगी, आपके पास बहुत सारे पैसे कहीं न कहीं से आएंगे। तो आपको एसआईपी को स्टेप अप करना है। मान लीजिए जो भी आपके फंड चल रहे हैं, मान लीजिए जितना भी चल रहा है अलग अलग फंड में, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। कोशिश करना है कि हर एसआईपी को 1 साल में स्टेप अप कर दें। स्टेप अप मतलब मान लीजिए किसी में 5,000 चल रहा है तो उसको 500 बढ़ा दीजिए, साल भर बाद 500 तो उसमें बढ़ा ही सकते हैं। इसी प्रकार हर फंड में 200 बढ़ा दीजिए, 500 बढ़ा दीजिए, 1,000 बढ़ा दीजिए। इस प्रकार जो आप पैसा बढ़ाएंगे एसआईपी में, इसको स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। क्योंकि आपकी समय के साथ जब आमदनी बढ़ी तो आपने एसआईपी को भी बढ़ा दिया। अब दूसरा काम आपका हो गया स्टेप अप। अब तीसरा काम आपका क्या है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी न्यूज आती है, इसकी वजह से मार्केट प्रभावित होता है। अचानक देखिए टैरिफ लगा, मार्केट गिरा, टैरिफ हटा, फिर मार्केट ऊपर आया। कोरोना आया, उस दौरान मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया। रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, नीचे ऊपर आया। अभी अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान को, हालांकि युद्ध की संभावना नहीं है, भारत इस चीज़ को बखूबी जानता है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, दुनिया के निवेशक भारत में पैसा लगा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मीडिया लगा हुआ है इसमें कि भारत कोई नुकसान हो जाए। तो जब भी गिरावट होगी आपको इसका भी फायदा लेना। आपको एसआईपी जारी रखनी है, एसआईपी को समय के साथ स्टेप अप करना है, और जब भी मौका मिलेगा 10 से 15% मार्केट नीचे जाएगा, आपको लमसम करना है। अगर ये 3 काम आप चला ले गए 10 से 15 साल, यकीन मानिए दोस्तों, आपको 56 रिटर्न मिलेगा। आपने फंड अच्छे सेलेक्ट कर लिए हैं, आप लगातार एसआईपी कर रहे हैं, और जब मौका मिल रहा है तो आप लमसम भी कर रहे हैं। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको अब किसी भी बहकावे में नहीं आना है। आपका जो भी फंड है लगातार चलता जा रहा है, आपको बस अपनी कमाई पर ध्यान देना है।
बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं आना है। आपको SIP चल ही रहे हो तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, आप जो भी काम हम खाते से कटता रहे उसमें आपको कुछ करने नहीं है। आप 10 साल बाद या तो 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, साल भर बाद रिव्यू करेंगे, आपको जिसमें लगेगा स्टेप अप ज़्यादा करना उसमें स्टेप अप ज़्यादा कर देंगे। और इस बीच में आपको पता चलता ही रहेगा कौन सा फंड हमारा कितना नीचे डाउन है, तो आपको जो ज़्यादा डाउन लगेगा उसमें आपको लमसम कर देना है। तो दोस्तों ये सिस्टम आपको लगातार बना के चलना है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सर कि कैसे कौन सा फंड लें, किस फंड में पैसा डालें, फंड का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। मैंने बताया अगर आपके पास 10 से 12 या 15 साल का टाइम है तो आपके पास ज़्यादा स्मॉल कैप होना चाहिए और मिड कैप होना चाहिए और फ्लैक्सी कैप भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं सर मुझे सिर्फ एक ही फंड में लेना है, तो उनके लिए फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप ठीक रहेगा। मल्टी कैप अगर आप एक ले लेंगे तो मल्टी कैप में क्या होता है, सेबी का नियम है कि आपका जैसे लार्ज इक्विटी का लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप होगा, मिड कैप हो गया, तो आपका पैसा जो भी आप डालेंगे वो पैसा आपका हर फंड में मिनिमम 25% अपने आप चला जाएगा। यानी 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 25 हज़ार सब में चला गया तो 75 हज़ार हो गया। अब बाकी का जो 25% बड़ा बचा हुआ है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि ये 25% किस में लगाएंगे। अगर वो लार्ज कैप में लगाएगा तो लार्ज कैप 50% हो गया, मिड कैप में लगाएगा तो मिड कैप 50% हो गया, स्मॉल कैप में लगाएगा तो स्मॉल कैप 50% हो गया। इस हिसाब से वहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि अगर आपको ज़्यादा फंड नहीं लेना है तो आप मल्टी कैप ले लीजिए, 1 या 2 मल्टी कैप ले लीजिए, वो सब कवर हो जाएगा। और आपको अगर बाकी ज़्यादा फंड अगर आपको नहीं लेना, 1 ही या 2 लेना है तो फ्लैक्सी कैप ले लीजिए। फ्लैक्सी कैप में क्या है कि फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है कि आपका पैसा जिस फंड में चाहे लगा सकता है संभावना के हिसाब से। ज़्यादातर फ्लैक्सी कैप वाले लार्ज कैप में लगाते हैं, 50 से 60% पैसा वहाँ का लार्ज कैप में होता है। अब कुछ फ्लैक्सी कैप ऐसे हैं जो आपका भारत की कंपनियों के साथ साथ US मार्केट में पैसा लगाते हैं, जैसे पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप हो गया और बहुत सारे हैं। तो आपको सिलेक्शन इस हिसाब से करना है। यहाँ मार्केट में बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी AMC फार्म हाउस हैं, आपको अपने हिसाब से चुन लेना। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति किसी में लगा रहा है उसमें हम लगा, नहीं। आपकी आमदनी कितनी है, आप कितने फंड में SIP जारी रख सकते हैं और आप SIP कब तक जारी रख सकते हैं, इन सब बातों से आपको पहले ही कर लेना है। आप किस लिए SIP कर रहे हैं, आपको स्टेप अप क्यों करना जरूरी है, आप लमसम क्यों करना क्यों जरूरी है, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी दोस्तों मार्केट से आप फ़ायदा ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप डाल देंगे बस आपको फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं। अगर आपको अच्छे से फ़ायदा लेना है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, आप 6 महीने साल भर में फंड को वो कर रिव्यू कर लिए और आपके फंड सारे सही चल ही रहे हैं। भाई मार्केट गिरावट होती रहती है, तो गिरावट हो इसको मौके पर लमसम करते रहिए, समय के साथ स्टेप अप करते रहिए, फिर आप देखिए आपको कितना 56% रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों आप क्या करते हैं हमें कमेंट जरूर बताइएगा। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए